जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से, भारत की आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यदि आप लोग को किसी भी सवाल का जवाब आता हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला सवाल पढ़िए। निम्नलिखित में कौन भारत में आर्थिक सुधारों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक सुधारों से जो है संबंधित नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग और जवाब दीजिए। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? बताइए फ्रेंड्स, भारत में वित्तीय वर्ष कब तक होता है? अप्रैल से मार्च तक होता है भारत में वित्तीय वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगता है। चलिए अगला सवाल। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति तैयार करती है? कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति तैयार करती है? आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति तैयार करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1955 ईस्वी में। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की है? सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की है भारत में? भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 ईस्वी में भारत में शुरू हुई। किसान क्रेडिट कार्ड ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में मुद्रास्फीति की दर मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति नापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। चलिए अगला सवाल देखिए। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? तो 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया मिशन 2015 ईस्वी में शुरू किया गया, डिजिटल इंडिया मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? स्टार्टअप योजना कब शुरू हुई? 2016 ईस्वी में। स्टार्टअप योजना कब शुरू हुई? 2016 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? जन धन योजना 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में जन धन योजना शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे पहले किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग शुरू की? किस बैंक ने सबसे पहले
डिजिटल बैंकिंग शुरू की? तो ICICI बैंक। ICICI बैंक ने सबसे पहले भारत में डिजिटल बैंकिंग शुरू की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्टैंड अप इंडिया योजना किस से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा SC ST उद्यमियों को ऋण देने के लिए, SC ST जाति के ऋण देने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत में जो है 2015 में शुरू की गई। 2015 में भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारत में इंश्योरेंस पेंट्रेशन सबसे अधिक किस राज्य में है? इंश्योरेंस पेंट्रेशन किस राज्य में है सबसे अधिक? केरल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में डिजिटल लेन देन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? डिजिटल लेन देन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार हुआ? किस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार हुआ? 130वें से 63वें स्थान पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा, भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जिम्मेदारी किसकी है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? तो आपका हो जाएगा RBI की। किसकी है जिम्मेदारी? RBI की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं GST परिषद के अध्यक्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला पूर्ण बैंकिंग डिजिटल जिला कौन सा है? पूर्ण बैंकिंग डिजिटल जिला है भारत में कौन सा है? चंडीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MSME का पूरा नाम क्या है? MSME का पूरा नाम क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की MSP की घोषणा कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस वर्ष था? विदेशी मुद्रा भंडार 2021 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन सा है? NEFT। डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन सा है भारत का सबसे पहला? नहीं, डिजिटल पेमेंट में आपका आ जाएगा IMPS। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि डिजिटल पेमेंट में सिस्टम पूछ रहा है तो IMPS आपका राइट आंसर होगा, IMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा निर्यात सामान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा निर्यात सामान कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए सबसे आकर्षक क्षेत्र कौन सा है? विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक क्षेत्र जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत में बेरोजगारी दर मापने का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? विश्वसनीय स्रोत बेरोजगारी नापने का सबसे बड़ा हो जाएगा आपका NSSO। आप लोग बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा?
NSSO का फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, जल्दी से राइट आंसर कीजिए। MSMO का आप लोग के लिए HW होमवर्क है, आप लोग जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में GST लागू होने से पहले कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे? GST लागू होने से पहले 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष हुई? आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है वो 1991 ईस्वी में हुई थी। आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाब दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी है? भारत की GDP वृद्धि दर कितनी है अनुमानित पूछ रहा है, आप लोग लगाइएगा इसका राइट आंसर 6.5%, यानी 6.5% 2023 से भारत में GDP की वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 36, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना किस संगठन द्वारा होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा CSO के द्वारा होती है। नीति आयोग यानी कि नहीं, CSO के द्वारा होती है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, भारत में आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू हुई? भारत में आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू हुई? 2020 ईस्वी में। कब शुरू हुई भारत में आत्मनिर्भर योजना? 2020 ईस्वी में। अगला सवाल, भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में वोकल फॉर लोकल, भारत में वोकल फॉर लोकल का संबंध किससे है? वोकल फॉर लोकल का संबंध स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल का योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन किस वर्ष पारित हुआ? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन किस वर्ष पारित हुआ? तो हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष हुआ? रुपये का अवमूल्यन 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है भारत में किस वर्ष पारित हुआ? 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुई? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुई? 2002 ईस्वी में। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुई? 2002 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किस वर्ष लागू हुआ? बैंक्रप्सी कोड किस वर्ष लागू हुआ बताइए आप सभी लोग। सवाल नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा 2016 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में गुड्स एंड सर्विसेज यानी गुड्स एंड सर्विसेज GST किस अनुच्छेद के तहत लागू हुआ? किस अनुच्छेद के तहत लागू हुआ GST? तो अनुच्छेद 246 का खंड ए के तहत GST लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में डायरेक्ट टैक्स कोड किस वर्ष पारित किया गया? डायरेक्ट टैक्स कोड किस वर्ष पारित किया गया? 2009 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल,
भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, वित्त मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेसल थ्री मानदंड किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किस वर्ष शुरू हुआ? 2014 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।